नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनमोल जानकारी में। आज मैं एक ऐसा वनस्पति के बारे में आप लोगों को जानकारी बताने जा रहा हूं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने किए है और मैं स्वयं भी इसकी प्रशंसा करता हूं। और इसका नाम भी इस प्रकार से वीडियो में देख करके पहचान लीजिए, इसे पुन्नवा के नाम से जानते हैं और मार्केट में आयुर्वेदिक दवा में इसका बहुत सारे टेबलेट आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, काफी बिकते भी है क्योंकि दोस्तों इसमें औषधि गुण भी ऐसे छिपे होते हैं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने भी किए हैं। मैं भी स्वयं की करता हूँ। यह स्वयं पुनर्नवा यानी कि स्वयं यह दोस्तों जो मृत समान व्यक्ति है उसे नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। नवा के मतलब होते हैं जीवन, पुनर्वा तो नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी यह जीवित करने में सक्षम हुए हैं, मतलब समझते हैं। ऐसा नहीं कि मृत हो जाए, इसका मतलब होता है जो मृत्यु पड़े व्यक्ति खाट में लेता हो वह उस प्रकार के इंसान को भी जीवित करने में सक्षम है। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस प्रकार जानकारी बहुत ही ज्यादा अमूल्य होती है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखा करें। आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होते हैं। हम तो जानकारी बता देते हैं, हमारे कुछ दर्शक हमारे वीडियो को पूरा देख लेते हैं, लेकिन इसमें आपको नुकसान होते हैं जो कि आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं। हो सकते हैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में जो आज जानकारी बताऊं यह कल आपको काम आ जाए, या आपको काम नहीं आती तो दूसरे को भी बता सके। घर परिवार में रहने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं क्योंकि कोई भी जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन काम जरूर आते हैं। तो इसके बल पर यवन प्राप्त किया जा सकता है। 80 साल के बुढ़े भी यवन के समान हो जाएंगे इसके प्रयोग करने के बाद। इस प्रकार में इसलिए आपको बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वीडियो को छोड़कर मत जाना। तो इसकी कुछ आयुर्वेदिक फायदे को विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। इससे पहले आइए जान लेते हैं इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में लाल पुनर्नवा, इसका वानस्पतिक नाम बोरहाविया डिफ्यूज, संस्कृत में पुनर्नवा शोथ अग्नि, गुजराती में राती साटो नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, कमेंट में अपना राज्य में भी लिखना ताकि हम जान सके कि हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से वॉच करते हैं। मित्रों, अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ सिर के दर्द होने पर, जी हाँ, अगर किसी को सिर के दर्द होते हैं तो पुनर्नवा के आप पाउडर ले आए या फिर कैप्सूल ले आए। नहीं मिल पाते तो आप स्वयं इसकी जड़ को पीसकर पाउडर बना ले। और जब आपको कैप्सूल नहीं मिल पाते तो एक काम करना, आप स्वयं इस पेड़ पौधे से भी आप प्रयोग करके अपने सिर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके जड़ कम से कम 2 बूंद नाक में टपका देने से, केवल 2 बूंद रस नाक में टपका से भयंकर सिर दर्द जैसे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद मुख पाक में यानी कि मुंह में छाले आ गए हैं, मुख में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो इसके जड़ को दूध, इसके जो दूध रहते हैं निकलते हैं ना, घिसने पर या तोड़ने पर इसको आपको पर लगाना है तो यह मुख पाक को ठीक कर देते हैं। अब एक और बात बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग दमा की बीमारी से परेशान रहते हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा, घर पर कोई दमा के पेशेंट है तो बता देना इसके जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को, ठीक है, इसके जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को 5 ग्राम हल्दी मिला करके सुबह शाम खिला देने से दमा की बीमारी का 2 महीनों में नामो निशान मिटा देते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा फिर से, 5 ग्राम आपको लेना है हल्दी और 3 ग्राम इसके चूर्ण लेना है। अगर इसके चूर्ण नहीं मिल पाते तो एक काम करें, आप जो है मार्केट से इसके कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। 1 कैप्सूल और 5 ग्राम हल्दी मिला करके खाने के लिए बोले तो दमा की बीमारी का नामो निशान मिटा देते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहे हैं तो इसके जड़ों को गोमूत्र के साथ पीला देने से भी पेट में होने वाले दर्द जैसे समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कई लोग को हमने देखे हैं पेट में पानी भर जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां बाद में काम आती है। तो इसके 40 से 60 ml काढ़े में 1 से 2 ग्राम थोड़ा सा सोडा डाल करके पिला देने से जलोदर के जो रोग होते हैं, पेट में पानी भर जाते हैं, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पीलिया की बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। जी हाँ, इसके पाउडर खाने से मतलब इसके जो जड़ का पाउडर होता है वह 1 ग्राम की मात्रा में थोड़ा सा पानी में मिलाकर खाने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के पेड़ पौधे का प्रयोग करने से, जड़ी बूटी का प्रयोग करने से हमारे शरीर में काफी ताकत आती है। मृत समान व्यक्ति भी अगर इसकी कैप्सूल को खाते हैं, जिनके एकदम शरीर कमजोर हड्डी के जैसा दिखते हैं, वह बिल्कुल ही दोस्तों वह हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। उनके जो शरीर है
ना लोहे जैसा मजबूत हो जाएंगे और यह हमारे शरीर में ताकत भी बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, अनिद्रा में भी आप पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे जल्दी से नहीं पड़ते, रात को जल्दी नींद नहीं आते, क्या करें? तो आप 50 से 100 ग्राम पानी पुनर्नवा का काढ़ा बना करके सेवन, तो इससे आपको जल्दी से नींद आएगी। खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, पुनर्नवा में त्वचा रोग से लड़ने के गुण होते हैं। तो जिसके भी त्वचा में किसी भी प्रकार इन्फेक्शन है, दाद है, खुजली है या किसी भी प्रकार का त्वचा रोग है, तो आप पुनर्नवा के जड़ को तेल में गर्म करके मालिश करने से त्वचा रोग ठीक हो जाता है। दांत, खाज, खुजली, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, गुर्दे की पथरी में भी आप पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी को पथरी है जिसके वजह से काफी दर्द होता है, इससे छुटकारा पाने के लिए पुनर्नवा के संपूर्ण भाग का काढ़ा बनाएं। लगभग 10 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाएं, तो इससे कैसा भी पत्थरी हो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आंखों के फूल जाने पर या सूजन आने पर पुनर्नवा की जड़ घी में घिसकर आंखों पर लगाएं, इससे सूजन में राहत मिलती है। दोस्तों, पुनर्नवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिसकर लगाने से आंखों में होने वाली खुजली दूर होती है। आंखों से पानी आने पर पुनर्नवा की जड़ को शहद के साथ घिसकर लगाने से यह परेशानी दूर हो जाती है। मोतियाबिंद के लिए पुनर्नवा की जड़ को पानी के साथ पीस ले। अब इस पेस्ट को आईलाइनर के रूप में लगाएं। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को मूत्र रोग होता है, जैसे मूत्र में जलन, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र में संक्रमण या किसी भी प्रकार का मूत्र रोग है, तो पुनर्नवा के 1 से 2 चम्मच रस ने निकालना है और इस रस को समान मात्रा में पानी मिलाकर भोजन करने से पहले इस रस को पिए, तो इससे किसी भी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन हो समाप्त हो जाए। इसके बाद बहुत से लोग मोटापा से परेशान रहते हैं। तो अगर आप मोटापा से परेशान है या फिर घर परिवार में कोई मोटापा से परेशान है, तो एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, पुनर्नवा सबसे आम जड़ी बूटियों में से एक है जिसका उपयोग वजन कम करने के लिए किया जाता है। वजन में वृद्धि अस्वास्थ्यकर खाद्य आदतों और जीवन शैली के कारण होती है, जो पाचन अग्नि को कमजोर करती है। इससे आम का संचय बढ़ता है, जिससे मेद धातु में असंतुलन होता है और इस प्रकार मोटापा होता है। पुनर्नवा मोटापे को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह चयापचय में सुधार। पुनर्नवा अपने मूत्रवर्धक गुण के कारण मूत्र प्रवाह को बढ़ाकर शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट उत्पादों को भी निकालता है। तो मोटापा से छुटकारा पाने के लिए 1 से 2 चम्मच इसके रस ले और उतनी ही मात्रा में पानी ले और दोनों को मिलाकर पिए, तो इससे मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका प्रयोग तब तक करते रहे जब मोटापा कम ना हो जाए। दोस्तों, बहुत से लोग हमसे इस प्रकार से कमेंट करके पूछते रहते हैं, गुरुजी क्या पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा है? तो दोस्तों, जी हाँ, पुनर्नवा किडनी के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें मूत्रवर्धक और सूजन रोधी गुण होते हैं, जिसके कारण यह सूजन संबंधी किडनी रोगों के जोखिम को कम करने में उपयोगी हो सकता है। पारंपरिक चिकित्सा में पुनर्नवा का उपयोग गुर्दे की पथरी और गुर्दे के विकारों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। गुरुजी क्या पुनर्नवा एनीमिया के लिए फायदेमंद है? दोस्तों, एनीमिया मुख्य रूप से रक्त में हीमोग्लोबिन के कम स्तर के कारण होता है। पुनर्नवा एनीमिया में मदद कर सकता है, क्योंकि यह कुल हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जो इसमें मौजूद आयरन के कारण हो सकता है। एनीमिया कम हीमोग्लोबिन की स्थिति है, जो आमतौर पर पित्त दोष के असंतुलन और कमजोर या खराब पाचन के कारण होता है। पुनर्नवा अपने पित्त संतुलन, दीपन, भूख बढ़ाने वाला पाचन गुणों के कारण आपके शरीर में उचित हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने के लिए पाचन में सुधार करने में मदद करता है। पुनर्नवा अपने रसायन कायाकल्प गुण के कारण आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है, जो एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इससे मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रयोग के साथ धार्मिक एवं चमत्कारिक महत्व जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस बताया जाता है कि इसके पत्ते को, जी हाँ, इसके अगर शुक्रवार के दिन विधिवत पूजा करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने पर्स में रख ले, तो कभी भी अपने पर्स खाली नहीं होंगे, आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसको भगवान भोलेनाथ एवं माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद है। तो इसके पत्ते को अपने पर्स में जरूर रखें और अपने धन में वृद्धि करें। दोस्तों, इसके बाद अगर किसी ने आपके ऊपर टोना जादू कर दिए है, जिसके चलते बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होता है, अत्यधिक स्ट्रेस के कारण सिर में दर्द होता है, या काम को लेकर आपके सिर में दर्द होता है, तो आप पुनर्नवा के पत्ते के 2 बूंद रस नाक में डाल देने से हर प्रकार के सिर दर्द समाप्त हो जाता है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, सभी प्रकार के सिर के दर्द समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, जिसके चलते घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन इसके सूखे पत्ते को जला करके घर में धुआं दिखाने से
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में लोगों के काम अच्छे बनने लगते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के समस्या से परेशान है तो इस प्रयोग को करके आप देख सकते हैं, इसमें लाभ मिलेंगे। यह आजमाया हुआ प्रयोग है मित्रों। बहुत से लोग इस प्रयोग को करके धनवान बन गए हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस प्रयोग करके देख सकते हैं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी पुनर्नवा के बारे में छोटे से जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।